सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बारे में। आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी जिस तरीके की नकारात्मक राजनीति पे उतर चुकी है, इन्होंने अपना स्तर इस तरीके से गिराया है कि आज भारत के अंदर में लोग कांग्रेस पार्टी को किसी भी राज्य में देखना नहीं चाहते। आपको बता दूं, हाल ही के कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके अटैक हमारी सेना पे करने की कोशिश की। सोचा उन्होंने कि हमारी सेना का मनोबल गिर जाएगा, लेकिन हमारी सेना का मनोबल इतना हल्का नहीं है कि राहुल गांधी जैसे नेता अगर उनके खिलाफ बात करते हैं तो उनका मनोबल गिर जाए। हालांकि पाकिस्तान के अंदर में राहुल गांधी एक ट्रू हीरो है, लेजेंड है भारत का। आपको बता दूं, राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र सरेंडर जैसा टर्म कॉइन किया एक नया। इनके जो चाटुकार है आसपास में, इनके एडवाइजर्स पवन खेड़ा जैसे लोग, इनको लगा कि भाई हम ऐसी राजनीति पे करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पवन खेड़ा अकेला रह जाएगा राहुल गांधी के साथ में, क्योंकि अब तो सब छोड़ के जाएंगे। जिस स्तर पे कांग्रेस आज उतर चुकी है भारत के अंदर में, इनके जितने भी दिग्गज नेता है, जिन लोगों ने सालों साल कांग्रेस को सींचा है, कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, वो भी अब पार्टी छोड़ने की कगार पे आ चुके हैं। वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी इस हद तक गिर जाए कि वो पाकिस्तान का एजेंडा, जो पाकिस्तान बोलता आ रहा है, वही भाषा भारत के अंदर में बोले। और भारत के लोग तो ये सुनना पसंद ही नहीं करेंगे। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे, भाई युद्ध तो नरेंद्र मोदी जी खुद नहीं लड़ रहे थे, लड़ रही थी हमारी सेना। तो इनडायरेक्टली हमारी सेना को इंसल्ट करने की फिर से कांग्रेस ने वही गुस्ताखी की, क्योंकि इसके बाद हम चर्चा इस पे करेंगे। लेकिन आपको याद हो कि गलवान के वक्त में जब चाइनीज सोल्जर्स के सामने हमारी सेना थी, डट के खड़ी थी, जिनमें चाइनीज सैनिकों को कूटा है, भाई लिटरली कूटा है, उस वक्त भी राहुल गांधी ने यह कहा था कि हमारी सेना को पीट दिया चाइनीज आर्मी ने। सोचिए, ये राहुल गांधी जो अपने आप को लीडर ऑफ अपोजिशन बोलता है, 99 सीट, ये इसका गोल्डन पीरियड था दोस्तों। अब देखिएगा 50 भी नहीं आएगी आने वाले लोकसभा के अंदर में। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी इस स्तर तक गिर चुकी है कि इनके अपने कांग्रेसी कार्यकर्ता दूसरे राज्य में जहां पे भी राहुल गांधी जाते हैं, शर्म से माथा नीचा कर लेते हैं। पीठ पीछे ये लोग बात करते हैं कि भाई राहुल गांधी तो बोल के निकल जाएंगे, हम क्या बोल के पब्लिक से वोट मांगेंगे। जैसे ही कांग्रेसी लोग जब वोट मांगने जाते हैं लोगों से, तो लोग तो खुलेआम उनको भगा देते हैं, ये बोल के कि पहले ये बताओ कि तुम लोगों ने 70 साल में क्या किया। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं राहुल गांधी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम्हारे जो 3 राज्यों में सरकारें हैं वहां पे क्या कर लिया भाई। आज की डेट में रियलिटी चेक अगर राहुल गांधी को मिलना है ना, तो तीनों राज्यों में चुनाव करवा के देख ले, एक भी राज्य में कांग्रेस जीत के नहीं आएगी दोबारा। राहुल गांधी ने ये क्यों कहा, अब इस पे आज हम चर्चा करते हैं। आपको बता दूं कि राहुल गांधी का ये बयान पाकिस्तानी मीडिया में बहुत धड़ल्ले से चला। उनके आवाम को, उनके लोगों को जो चूरन बेचता है पाकिस्तान, वही उनको फिर से चटवाया गया वो चूरन, कि देखिए भारत के खुद के लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वहां पे राहुल गांधी, वो खुद मान रहे हैं ये बात जबरदस्ती का। क्यों बोला पता आपको राहुल गांधी ने? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान के घुटने पे ला दिया भारत की फौज ने, जिस तरीके से पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए, और सबसे बड़ी बात, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम और चाइनीज हथियारों को फाड़ दिया पूरा। उनके HQ-9 जो चाइना खुद अपने लिए यूज करता है, वो हमारी मिसाइल्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया भाई, जिसके वजह से 20% चाइनीज वेपन इंडस्ट्री की मार्केट गिर गई स्टॉक मार्केट में। और यही नहीं, विदेशों से जो छोटे छोटे देश होते हैं जिन्होंने चाइना से लोन लेके उनको ऑर्डर दिया था चाइनीज हथियारों का, वो अब बोल रहे हैं कि भाई हम कैंसिल करते हैं, हमें नहीं चाहिए ये सड़ा हुआ डब्बा आप लोगों का। पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया 3 दिन के अंदर में। और ये सीज फायर बोल के आप गुमराह मत करो, सरेंडर और सीज फायर में काफी डिफरेंस होता है। आपको बता दूं कि सरेंडर क्या होता है। 1962 में चाइना के साथ में जब वॉर हुई थी ना, तो आपके जो नाना जी थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने चाइना को चिट्ठी लिखी थी। उसमें यह मेंशन किया था कि भाई
हम माफी चाहते हैं, सरेंडर करते हैं एक तरीके से। आपने हमारे जो 4000 सैनिकों को बंदी बना रखा है उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। प्लस आपने पूर्व दिशा में जो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ले लिया है और पश्चिम एरिया में 6,000 स्क्वायर किलोमीटर जो वर्ग का जमीन आपने ली है उस पर हम बैठ के चर्चा करते हैं। तो ये होता है सरेंडर। अपनी फैमिली से पूछिए राहुल गांधी जी, आपको बता देंगे सरेंडर किसको कहा जाता है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं राहुल गांधी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 3 दिन पहले वो बिहार में दौरा करते हैं, बिहार में जाके दशरथ मांझी जी से मिलते हैं, बोलते हैं कि आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। आपको बता दूं, दशरथ मांझी जी जिनको द माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, 1960 से लेकर 1982 तक उन्होंने पहाड़ काट के सड़क बनाई है। 22 साल उनके ऊपर में एक मूवी भी बनी थी। उस वक्त में जो बिहार के अंदर में सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी। कुछ साल खाली जनता दल की पार्टी थी बीच में, लेकिन मेजोरिटी जो समय था उस दौरान वो कांग्रेस की सरकार थी। तब कांग्रेस को नहीं सूझा कि आइए दशरथ मांझी जी आप पहाड़ मत काटिए, हम लोग कटवा दे रहे हैं सरकारी खर्चे में, सड़क बनवा दे रहे हैं। और अभी जाके 22 साल के बाद में जो उन्होंने मेहनत की, उनकी लड़ाई तो सरकार के खिलाफ ही थी। उनकी वाइफ की मौत हो चुकी थी क्योंकि कोई सीधी सड़क नहीं थी, वहां पे घूम के जाना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने सरकार के खिलाफ जो गुस्सा था वो पहाड़ काटने का डिसीजन लिया था उस वक्त पे। और अब जाके बन रहे हैं दशरथ मांझी जी के कंधे पे हाथ रख के कुछ सोच रहे हैं उनकी फैमिली के साथ में फोटो सेशन करेंगे और दलितों का वोट फिर से हम लेंगे बेवकूफ बना के। फिर से वही दलितों का नारा शुरू किए इन्होंने बिहार के अंदर में कि हम दलितों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 70 सालों से तो तुम लोगों ने ही बर्बाद किया है भारत को। आज दलित समाज एक एक चीज जानता है, किसने उनके साथ न्याय किया है, कौन किसने नहीं किया है। जो दलितों को तुम लोगों ने मजाक उड़ाया है कांग्रेस पार्टी ने, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ किया है, कोई दलित ये भूल नहीं सकता। खाली गूगल कर लेना तो भी पता चल जाएगा कि कितना अन्याय हुआ था बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ में। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने खुद कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहा था। आज उनके हितैषी बन रहे हैं क्योंकि बिहार के अंदर में इनको लगता है कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण कर लेंगे और इस तरफ में हम लोग दलित को मिला लेंगे तो हमारे बिहार के अंदर में कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी। सुपड़ा साफ होने जा रहा है, सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और इसीलिए राहुल गांधी को पता चल गया कि भाई मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। पूरे भारत के 140 करोड़ लोग जब आज एक साथ खड़े हैं भारत के अंदर, भारत का पर्चा लहरा के पूरे दुनिया के सामने, वहीं पे कांग्रेस पार्टी और उनके राहुल गांधी लायबिलिटी बन रहे हैं देश के लिए। आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर के जितने भी मेंबर्स डेलीगेशन बन के विदेश में गए हैं ना, वो सब भारत का पक्ष रख रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं विथ ऑल द प्रूफ्स, एविडेंसेस। और जितने भी देशों में जा रहे हैं, क्या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं है? उनको भी पता, उनके भी सैटेलाइट्स में पता चल गया सबको कि भाई भारत ने बहुत बड़ा कांड किया है पाकिस्तान के अंदर में। पाकिस्तान एक हाथ से पिछवाड़ा बचा रहा है और दूसरा हाथ से भाग रहा, कटोरा लेके ऐसे मांग रहा भीख आज की डेट में। वहीं पे राहुल गांधी जी पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, किसके उकसावे पे? शायद चाइना के उकसावे पे, क्योंकि 2008 में इन्होंने अपनी सीक्रेट एमओयू साइन जो किया था कांग्रेस पार्टी ने, सोचिए सीक्रेट डील की थी। अब तक किसी कांग्रेसियों को भी नहीं पता कि भाई उस डील में थी क्या बात। जब डोकलाम हुआ था तो चाइनीज एम्बेसी में पहुंच गए थे राहुल गांधी जी की तस्वीर, सबको पता है ये बात, किसको नहीं पता। विदेश में जाते हैं तो भारत की बुराई करते हैं, मेक इन इंडिया कभी काम नहीं करेगा, मेक इन इंडिया काम नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के अंदर के जितने भी हथियार थे ना, अपना लोहा मनवाया है। वो $1,000-1,500 के ड्रोन को मारने के लिए भारत S-400 का मिसाइल नहीं मारेगी करोड़ों का, ये सबको पता है। हमारा L-70 आकाशती डिफेंस सिस्टम और ऐसे कई अलग अलग डिफेंस सिस्टम का यूज किया गया है। जो बड़ी बड़ी मिसाइलें थी उनके लिए S-400 था, पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए S-400 था। जिनको पता कुछ नहीं है, बिहार में जाके हम पूछते हैं कि अनपढ़ का मतलब क्या होता है, वो आज बड़ी बड़ी बात करते हैं। आपको बता दूं दोस्तों
कि ये जो बोल रहे हैं ना महाराष्ट्र के बारे में, भी उन्होंने कमेंट किया बिहार में जाके कि महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग हुई है चुनाव में, तो यहां भी ये लोग करेंगे। इसका मतलब पहले से ही हार मान ली है इन लोगों ने। अब ये अपनी जितने भी अलायंस पार्टीज है ना, उनके लिए सरदर्द बन रहे हैं, लाइबिलिटी बन रहे हैं। तेजस्वी यादव चुपचाप इनको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, पॉपकॉर्न खा रहा है कि तुम अपने आप को फूंक डालो, कांग्रेस पार्टी को फूंक डालो, क्योंकि अब बिहार में चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता सब जाएंगे वोट मांगने, तब उनको सवाल पूछा जाएगा लोगों के द्वारा कि कर्नाटका के अंदर में आपकी सरकार है, तो कृपया ये बताइए राहुल गांधी जी, जब भी वहां पे बिहार वासी जाते हैं तो उनको क्यों भगा दिया जाता है, उनको मारा जाता है, कन्नड़ बोलो कन्नड़ बोलो। इतना ही अगर आपको हिंदी भाषी के खिलाफ इतना ही अगर जहर है, तो वहां पे भी तो आपकी सरकार है। यहाँ पे आप दोगलापा कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि बिहार को हम आगे पहुंचा देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सही नहीं है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, विमेन एम्पावरमेंट अब देंगे। कितना विमेन पावर कर दिया भाई आपको 3 राज्य के अंदर में? नहीं बता पाएंगे। आपको बता दूं दोस्तों, ये जो बोल रहे हैं ना मैच फिक्सिंग हुई है, निशिकांत दुबे जी बहुत बड़े भाजपा के सांसद है, बड़े ज्ञानी है प्रवक्ता, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूफ दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट इन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया और उन्होंने बताया किस तरीके से इलेक्शन हाईजैकिंग हुई थी इंदिरा गांधी के वक्त में। 1971 का वो दौर था, आप देखिए ये साइड में 1971 के चुनाव में सेना का यूज किया गया था, सेना का उपयोग किया गया था, सेना के हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया गया था। दूसरी जो जजमेंट में बातें लिखी है वो ये है कि इंदिरा गांधी जी चुनाव में शराब और कपड़ा खुलेआम सर्कुलेट करवाया वोट के लिए। सोचिए अब, शराब कपड़ा दोनों दिया कि वोट दो हमें। तीसरी बात इसमें लिखी है, हिंदू धर्म का नाम पे चुनाव लड़ा गया था। फिर गाड़ियों में वोटर लाए गए थे, वोटरों को गाड़ियों से लाते थे। अब एक एक जो बना दिया जाता है कि तुम बनाओ, तुम्हारी इतनी जिम्मेदारी है कि तुम हजार वोटर को जुगाड़ करो, गाड़ियों से मंगवाओ। तो जो 1000 लेके आता था, 500 लेके आता था, मतलब गाड़ियां भी बांटी गई है भाई। सिर्फ वोटर लाने तक की बात नहीं थी, वोटर को गाड़ियों से लाते थे और जो सबसे ज्यादा लाए लो गाड़ियां ले जाओ, ऐसी बात है। फिर इन्होंने लिखा है कि पैसे बांटे गए थे खुलेआम। फिर सरकारी कर्मचारियों को चुनाव के प्रचार में लगा दिया था। बताइए, ये थी इनकी इंदिरा गांधी जी। ये जो राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इंदिरा गांधी मेरी दादी ने ये किया था, वो किया था, 75 में इमरजेंसी भी आपकी दादी ने किया था, वो क्यों नहीं बताया? वो क्यों नहीं बताया? अब तक किसी को नहीं पता। फिर 1971 में 93,000 जब पाकिस्तानी सैनिकों को, फौजियों को जब हमने सरेंडर करवाया था, उस वक्त में हमारे जितने भी पाकिस्तान की जेलों के अंदर में भारतीय थे, उनको छुड़वाया नहीं, उनको सौंप दिया गया ऐसे ही, पीओके भी नहीं लिया। इनके दादाजी, नाना जी जो नेहरू जी है, इंडस वाटर ट्रीटी साइन करते हैं। किसके दबाव में किया था बताओ? किसके दबाव में किया था राहुल जी? कोई कांग्रेसी बता दे। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी इन लोगों ने साइन की थी, 80% भारत का पानी पाकिस्तान यूज करेगा, सिर्फ 20% हम लोग भारत यूज कर सकता है, वो भी विद टर्म्स एंड कंडीशन कि वो जो हमारा हाइड्रो पावर डैम है उसके लिए और थोड़ा बहुत इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर। मोदी जी ने सरल खाली कर दिया उसको, भागो यहां से, नहीं चाहिए पानी तुमको। तो दर्द यहां है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के विरोध में इस स्तर तक इसके एजेंडे में चल रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए कि भारत के अंदर में रह के भारत विरोधी बातें करोगे, क्योंकि ये नेता है इसमें बच जाते हैं। अगर कोई सामान्य नागरिक ऐसी बातें करता ना, तो इनको जेल में डाल दिया जाता। इनको नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे बाहर है भाई, सजा कितने दिन हुई है किसी को नहीं पता। जेल मतलब कन्विक्ट हो चुके, तुरंत बेल मिल जाती है इन लोगों को। कैसे मिल जाती है? क्योंकि ये नेता है भाई, गांधी फैमिली से है। नाम भी इनका क्या है आप
सबको पता ही होगा। राहुल गांधी ये नाम भी जो है ये इसमें भी फर्जी, चाइनीज गांधी संबित पात्रा बोलते थे, नाम भी फर्जी लेके घूमते हैं ये लोग। और ये लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इनकी कांग्रेस पार्टी, जो भी होंगे आला कमान सब इनके एक ही फैमिली से हैं। डायनेस्ट पॉलिटिक्स की मिसाल है कांग्रेस पार्टी। और अब जितने भी रीजनल प्लेयर्स हैं, इंडी अलायंस अब बोलते हैं, हर एक पार्टियों के लिए सरदर्द बन चुकी है कांग्रेस। क्योंकि बिहार के अंदर में जिस तरीके से राहुल गांधी ने माना कि इलेक्शन यहां भी ये लोग फिक्स करेंगे, इसका मतलब हार मान रहे हैं एक तरीके से। और कांग्रेस का कोई ग्राउंड है ही नहीं भाई बिहार के अंदर में। वो जितने भी राहुल गांधी और 10 दौरे कर ले, राहुल गांधी का दौरा जब भी कहीं पे होता है किसी भी राज्य में, खुद नाचते हैं, सेलिब्रेट करते हैं भाजपा वाले, करेंगे ही भाई। ऐसे पॉलिटिकल लीडर भी होना चाहिए भारत के अंदर में, जिसको देख के हमें इंस्पायर करते हैं राहुल गांधी जी। हर एक भारतीय को इंस्पायर करते हैं राहुल गांधी जी कि आप भाजपा को वोट दीजिए। और खुशी खुशी राहुल गांधी को देखते हुए मैं भाजपा को वोट देता हूं और देता रहूंगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देता रहूंगा वोट, मैं खुलेआम बोलता हूं। आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मनोबल आप सोचिए बिहार के अंदर में, जब वो जाएंगे वोट मांगने, तब बिहार के लोग पकड़ पकड़ के इनसे सवाल पूछेंगे भाई, छोड़ने वाले नहीं है। और इन पार्टी का ऐसा हाल हो चुका है कि कांग्रेस के साथ जो भी हाथ मिलाएगा वो फुकाया जाएगा बिहार के अंदर में। तो तेजस्वी यादव यही देख रहे हैं कि अब तुम अपने आप को आग लगा के हमारे पास आओगे, जितनी सीटें हम देंगे उतनी पे तुम्हें लड़नी पड़ेगी। सीट में भी इनके कलेश होंगे, देखिएगा आपस में। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर को लेके राहुल गांधी ने जो बयान दिया है ना, बिहार के लोग बड़े स्वाभिमानी है। जब देश की बात आती है भाई, बिहार के लोग आगे बढ़ बढ़ के आते हैं। तो अब जवाब देना पड़ेगा हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। क्यों हमारी फौज पे तुम लोग सवाल पूछोगे? गलवान के वक्त में ये कह दिया था राहुल गांधी ने कि हमारे फौजी पीटे गए हैं, पीटे जा रहे हैं भारतीय फौज। सोचिए, कोर्ट से इनको फटकार भी लगी कि ये क्या बकवास कर रहे हो, फिर भी ये हम नहीं सुधरेंगे वाले टाइप्स है भाई। तो ये हाल है दोस्तों कांग्रेस पार्टी का। कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता इनका। और ऐसे ही कांग्रेस पार्टी आप देखिएगा, आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, सुपड़ा हर जगह साफ होता जाएगा। और जिन 3 राज्यों के अंदर में आज कांग्रेस की सरकार है, वो भी नस्तो नाबूद हो जाएगी। वहां से भी कांग्रेस का सफाया होना निश्चित है। और आने वाले लोकसभा की जहां तक बात है, आने वाले 3-4 टर्मों तक कभी कांग्रेस की सरकार तो छोड़िए, कोई इंडिया अलायंस इनको साथ में अब लेगा ही नहीं अलायंस में कांग्रेस का। हर जगह ये टूटती जाएगी, हर राज्यों के अंदर में बिखरती जाएगी कांग्रेस। अभी देखिएगा कांग्रेस के अंदर में जो सीनियर पॉलिटिशियंस और अभी के जो पवन खेड़ा जैसे नेता है, राहुल गांधी के आसपास घूमते लटकते हैं इनके साथ, तो इनमें 2 फाड़ हो चुकी है। शशि थरूर जी, देखिएगा कांग्रेस अभी जिन गुस्सा है ना इन सबसे, सलमान खुर्शीद जी, मनीष तिवारी जी, ये सब भाई पढ़े लिखे लोग हैं। इनको पता है कि ये क्या बोल रहे हैं। हम जाके विदेश में देश की बात कर रहे हैं और हमारे खुद के नेता घर में आग लगा रहे हैं। तो भारत के लोग आज की डेट में भारत विरोधी या उनकी सेना के ऊपर में कोई भी सवाल उठाएगा ना, उस पार्टी को भस्म कर दिया जाएगा पॉलिटिकली, वोट ना देके। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर में आपको पब्लिक सेंटिमेंट्स मान के चलना पड़ेगा। ये आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जहां पे आप बॉस बन के घूमते रहोगे। एनीवे दोस्तों, ये थी पूरा आज का लेखा जोखा कि राहुल गांधी जी जो कुछ नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं ना, ये मुझे नहीं लगता भाई सुधरने वाले हैं। और इनको जनता सुधारती रहेगी टाइम टू टाइम हर एक राज्य में जहां जहां चुनाव होने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता दोस्तों। इस पे कोई अपडेट आती है नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी जहां जहां जाएंगे कुछ ना कुछ ऐसे बयानबाजी होगी। फिर से वीडियो बना के आपको अपडेट करता रहूंगा। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।